बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के पास हमारे पास जो टॉपिक है वो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1। तो हमारे पास आज के जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम बोलते हैं दो दर्जी मसावात। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं बेटा? दो दर्जी मसावात इसको बोलते हैं। देखिए ये नाम से ही है कि दो दर्जी, ऐसी मसावात जिसका दर्जा दो हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी डिफाइन क्या होगी? देखिए, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास के, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? दो दर्जी मसावात। तो ऐसी मसावात जिसमें नामालूम मुतगय्यर का जो पावर होती है हाईएस्ट दो या दो से ज्यादा ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? दो दर्जी मसावात। देखिए हमारे पास एन इक्वेशन ऐसी मसावात विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में होती क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं जी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल, दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल। तो देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी मेरे पास क्या है जी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास थी दो दर्जी मसावात की तारीफ। अब इस पे हम चेक करते हैं कि इसमें टोटल टर्म कितनी है। टोटल टर्म इज 3। तो मेरे पास कितनी टोटल टर्म है? 3 है। तो ये मेरे पास एक एमसीक्यूज भी है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बोर्ड के पेपर में भी आ जाता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कितने टर्म पर मुश्तमिल है। तो कितने टर्म पर मुश्तमिल है? ये टोटल 3 टर्म है। तो बच्चे अक्सर सोचते हैं कि 3 टर्म कैसे हैं भी? ये 1 है और ये 2 है। नहीं बेटा, तो कभी भी नहीं। ये हमारे पास एक टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। टोटल हमारे पास 3 टर्म है। तो इसमें हम चेक करते हैं। देखिए टोटल टर्म मेरे पास कितनी है? 3। अब इसको हल करने के मेथड कितने हैं? साफ ज़ाहिर है, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको हल तो करना है ना। तो हल ये कितने तरीकों से हल की जा सकती है? देखिए ये हमारे पास हल करने के मेथड जो है वो टोटल 3 है। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं बाज़रिया तजज़ी। सेकंड मेरे पास है भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमील मुरब्बा। तीसरा मेरे पास है भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं दो दर्जी फार्मूला। तो ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, सॉल्विंग मेथड नेम लिख रहे होते हैं। तो मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। फैक्टराइजेशन, बाज़रिया तजज़ी, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमील मुरब्बा, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं दो दर्जी फार्मूला। तो सबसे पहले अब बेटा इसमें हम देखें 3 टर्म है टोटल। अभी हमने बात की कितने टर्म्स हैं इसमें? 3 टर्म है। तो इन पे हमने चेक करते हैं। देखें इफ ए इज इक्वल टू 0, अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास 0 हो जाती है तो ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो जाता है? ए 0 हो जाता है। तो ये मेरे पास क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। एक ये आपको अच्छी तरह से ये पॉइंट है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में तो फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास 0 हो जाए तो सेकंड टर्म बचेगी और थर्ड टर्म बी एक्स प्लस सी, तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन होगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। फिर दूसरे पे चेक करते हैं, अगर बी मेरे पास 0 हो जाए, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें बी 0 हो जाता है तो फिर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद थर्ड मेरे पास तीसरी टर्म सी है, तो सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन तो मेरे पास क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? सी मेरे पास क्या है? 0। तो 0 मेरे पास कांस्टेंट नंबर होता है, लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लगाऊं तो फिर भी कोई फर्क नहीं होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये थी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट, जो कि मैंने बच्चे आपको बता दिया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लाजमी कमेंट में बताइएगा। तो एजुकेशन हब ऑनलाइन 54 को लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाजमी कमेंट्स में आंसर भी देना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।